नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स कैफे में। आपके साथ मैं हूं निशा सिंह। जी हाँ, स्पोर्ट्स कैफे के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। तो हाथ में पकड़िए कॉफी का मग और हो जाइए स्पोर्ट्स जगत की तमाम खबरों को जानने के लिए। क्या कुछ अपडेट चल रहा है, क्या कुछ इवेंट्स होंगे आज दिन भर, तमाम चीजें आपको बताएंगे और बताएंगे कि क्या कुछ क्रिकेट के मैदान पर भी चल रहा है। लेकिन सबसे पहले स्वागत कर लूं हमारे खास मेहमान का, रुपिंदर सिंह जी का। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार निशा। तो चलिए आपको स्पोर्ट्स कैफे में आज आपको बता दें कि क्या क्या चीजें हम आपको दिखाने वाले हैं। हम आपको दिखाएंगे कि क्रिकेट के मैदान पर क्या कुछ चल रहा है। उसके अलावा इंडिया और इंग्लैंड के बीच में क्या कुछ चल रहा है। तो हेडलाइंस क्या है वो हम आपको बता दें। विजय और पुजारा ने किस तरीके से मजबूत शुरुआत भारत को दी है। तो अंग्रेजों का किला ध्वस्त करना होगा, हेडलाइंस। और मेल टुडे ने बैडमिंटन को लेकर क्या खबर छापी है वो आप हेडलाइंस में देखिए। कश्यप कोरिया ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। वहीं मनोज एडवांस इन नेशनल बॉक्सिंग, तो बॉक्सिंग जगत से ये खबर मेल टुडे ने इसे प्रमुखता से छापा है। तो चलिए स्पोर्ट्स कैफे की शुरुआत करते हैं और आप सभी तैयार हो चुके हैं। और चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्रिकेट की। जी हाँ, क्रिकेट के मैदान पर बहुत हलचल चल रही है और भारत इस वक्त मजबूत स्थिति में है। मेल टुडे ने किस तरीके से प्रमुखता से खबर छापी है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की ये कटिंग आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से भारत आगे लगातार बढ़ रहा है और मजबूत स्थिति में है। उसकी कटिंग यहां पर हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से भी कि किस तरीके से अश्विन और जडेजा का यहां पर जिक्र किया गया है। ओल्ड फॉर्म गेट्स इंडिया ऑफ द ब्लॉक्स, ये है खबर द इंडियन एक्सप्रेस की। तो मुरली ने किस तरीके से धुन जो है छेड़ दी है और कहीं ना कहीं जो ओपनिंग टीम को मिली है, टीम इंडिया को मिली है, वो बेहतरीन रही है। और वहीं हिंदुस्तान ने जो खबर छापी है, अश्विन का छक्का, जडेजा का चौका। तो वहीं विजय पुजारा ने एक मजबूत शुरुआत दिलाई है। अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से खेल पेज पर इसे जगह दी है। उसके अलावा मुरली और पुजारा की नाबाद शतकीय साझेदारी से भारत की जो स्थिति है वो काफी ज्यादा मजबूत हुई है। तो हम तमाम न्यूज़पेपर की कटिंग्स आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से भारत इस वक्त मजबूत स्थिति में है। हम अपने गेस्ट से जानना चाहेंगे। रुपिंदर जी, आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से भारत इस वक्त खेल रही है। अगर हम पहले दिन की बात करें, इंग्लैंड काफी अच्छा खेल रही, तो काफी अच्छा स्कोर उन्होंने दिया, लेकिन जब भारत की बारी आई तो भारत ने भी यहाँ पर खूब रन बरसाए हैं। बिल्कुल, अश्विन का छक्का, जडेजा का चौका, मुरली की धुन और चेतेश्वर पुजारा का साथ प्रोबेबली सम अप कर देता है पूरे मैच को। इंग्लैंड ने अपनी तरफ से बैटिंग तो बहुत अच्छी करी। स्टोक्स कल जॉस बटलर ने आके बहुत अच्छी पारी खेल के उनको तक पहुंचाया, जो कि उनकी बैटिंग की तरफ से एक बहुत बेहतरीन एफर्ट था, कंसिडरिंग बॉल पहले दिन शाम से स्पिन करने लग गई थी। तो मेजर डिफरेंस इन दोनों टीमों में यह है कि हमारी स्पिन बॉलिंग का क्वालिटी उनसे बहुत बेहतर है। अश्विन, जडेजा, जयंत, इनका कोई मुकाबला नहीं है इंग्लैंड के पास और उसीलिए बैटिंग में भारत को वो दबाव में नहीं डाल पाएंगे। मुरली और विजय ने कल दिखाया आगे आने वाले बहुत बहुत बेहतरीन बैट्समैन है। लोग खाली विराट की बात करते हैं, चेतेश्वर पुजारा अनसंग हीरो है जैसे राहुल द्रविड़ होते थे, और अश्विन, जडेजा और जयंत भी बहुत बहुत बेहतरीन बैटिंग फॉर्म में हैं। और इस सब को नजरअंदाज रखते हुए भारत ये सीरीज अल्टीमेटली जीतेगा। 3-0 से जीते या 4-0 से देखने वाली बात होगी। इंग्लैंड के लिए स्थिति नाजुक। एक समय था जब बॉल स्पिन करी और राहुल आउट हो गए, मोइन अली ने परफेक्ट बॉल किया, उसके बाद आदिल रशीद
को जो डिसाइड किया मुरली विजय और चेतेश्वर पुजारा ने कि अटैक करेंगे, कि उनके पास 2 ही स्पिनर है, जी। 4 पेस बॉलर खिलाए हैं, तो वो मोमेंट था एक इंडिसिशन का। मुरली ने उनको उठाया, मिड ऑन के ऊपर से निकल गई बॉल, थोड़ा सा मिस टाइम था, अगर वो हाथ में चली जाती तो इंग्लैंड शायद इस मैच में दबाव डाल पाता। वो हाथ में नहीं गए। उसके बाद मुरली ने राशिद का पूरा कॉन्फिडेंस इतना खोया कि लास्ट में तो राशिद ने एक लॉन्ग ऑफ दिया, शॉर्ट ऑफ लेंथ आउटसाइड द लेग स्टंप, जिसको चेतेश्वर पुजारा ने चौका चकाया। तो मुरली का छक्का और पुजारा का चौका, अश्विन का छक्का और जडेजा का चौका परहैप्स सम अप कर देता है कि कल भारत और इंग्लैंड के टेस्ट मैच में क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है। आज जब टीम इंडिया मैदान में उतरेगी, क्या कुछ स्ट्रेटेजी जो है उनके दिमाग में होगी, किस तरीके से वो खेलेंगे? सेटल इन करना चाहेंगे। मुरली और चेतेश्वर तो कर ही चुके हैं, तो उनको बिल्ड करना चाहिए, दोनों को 100 करना चाहिए। विराट कोहली का फॉर्म एक्सीलेंट है, अश्विन, जडेजा, इन सब को नजर रखते हुए और इंग्लैंड की अटैक की क्वालिटी को नजर रखते हुए भारत सारा दिन बैट करेगा, 400 के करीब आ जाएगा और 4th और 5th डे में तो बॉलिंग इतनी धांसू होने वाली है क्योंकि पिच ऑलरेडी स्पिन और बाउंस दे रहा है। ऐसे कंडीशंस में इंडिया के बॉलर इंग्लैंड के हाथ नहीं आएंगे। अब इंग्लैंड भी काफी अच्छी स्थिति में जब मैच खत्म हुआ था तो तब था, लेकिन अब कहीं ना कहीं हम अच्छी कंडीशन में पहुंच चुके हैं। हाँ, जब तक 400 रन थे बोर्ड पे इंग्लैंड अच्छे पोजीशन में था। उसके बाद जैसे ही आदिल रशीद को अटैक किया मुरली विजय ने और पुजारा और विजय सेटल डाउन हो गए तो भारत वापस दबाव में आ गया। पार्थिव पटेल ने भी एक बहुत अच्छी बात कल कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा था इंग्लैंड लकी था क्योंकि बटलर पहले दिन शाम को टोटली एट सी थे, बीटन बाय इंडियन स्पिनर्स, पर कहीं ना कहीं लटक गए और अगले दिन उन्होंने कल बेहतरीन बैटिंग करी। तो इंग्लैंड लकी और इंडियन स्पिनर्स रियली हाई क्वालिटी, ये फर्क है दोनों टीमों में। बिल्कुल, तो ये तो बात हुई भारत और इंग्लैंड के बीच चलने वाले मैच की, जहां पर भारत जो है वो काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। उसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने शानदार जो जीत है वो दर्ज की है। मेल टुडे ने प्रमुखता से इस खबर को छापा है और द टाइम्स ऑफ इंडिया की ये कटिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दरअसल हम आपको बताएं कि न्यूजीलैंड को हराया है ऑस्ट्रेलिया ने और वार्नर का यहां पर शतक देखने को मिला है। वार्नर काफी ज्यादा फॉर्म में नजर आए और कहीं ना कहीं उसी का खामियाजा अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो उन्हें भुगतना पड़ा। ये तमाम कटिंग्स, ये इंडियन एक्सप्रेस की ये कटिंग आप देख रहे हैं। इस साल की 7वीं जो है सेंचुरी है वार्नर की और वनडे में अभी तक वो 11 सेंचुरीज लगा चुके हैं। दैनिक जागरण की ये कटिंग, ऑस्ट्रेलिया की जीत में वार्नर जो है वो चमके हैं। उसके अलावा हिंदुस्तान की ये कटिंग, वार्नर 156 रन, न्यूजीलैंड टीम 147। तो काफी बड़ी हार यहां पर न्यूजीलैंड की हुई है। ऑस्ट्रेलिया ने किया क्लीन स्वीप, वार्नर ने ठोके 156 रन। तो अकेले यहां पर वार्नर के 156 रन रहे और न्यूजीलैंड 147 पर ऑल आउट हो गया। और वहीं दैनिक भास्कर की ये कटिंग न्यूजीलैंड के खिलाफ, वार्नर का लगातार ये दूसरा शतक। तो रुपिंदर जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, लगातार चर्चा हमारे साथ करें। रुपिंदर जी, वार्नर के बारे में क्या कहेंगे? इस साल की 7वीं उनकी सेंचुरी है ये। हाँ बिल्कुल, बहुत बेहतरीन फॉर्म में और वार्नर चमकते हैं तो ऑस्ट्रेलिया चमक जाता है। स्टीवन स्मिथ भी उनके दूसरे अच्छे बल्लेबाज हैं। हाल ही में हमने टेस्ट सीरीज में देखा था साउथ अफ्रीका नियरली उनको व्हाइट वॉश करने लगी थी। उन्होंने 6 चेंजेस किए, कमबैक किया और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। 1 डेज में तो वो बहुत ही अच्छे हैं। और ये तीसरा मैच था जहां न्यूजीलैंड को एक चांस नजर आ रहा था। बॉलिंग कंडीशंस अच्छे थे, ट्रेंट बोल्ट और कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने उनको अच्छा स्टार्ट दिया था, 70 for 4 रिड्यूस कर दिया था ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। जिस तरह से वार्नर ने कल इस बैटिंग की है, इसका अंदाजा इससे लगता है कि स्कोरबोर्ड में कोई भी 50 के ऊपर नहीं आया और ये 156 रन मार गया उस विकेट पे। और कमाल की बात थी उनकी 2 स्टेजेस ऑफ द इनिंग्स में। शुरुआत में पहले 50 रन 58 बॉल में, उसके बाद 50 रन 40 बॉल में। तो ये दिखाता है हाउ
क्रिकेटर्स को अडेप्ट करना होता है कंडीशंस के साथ परफॉर्मेंस करने के लिए। और वार्नर जो कि आईपीएल में भी पिछले साल आउटस्टैंडिंग थे और अपनी टीम को जिताने के लिए हैदराबाद चैलेंजर्स को, डेक्कन चैलेंजर्स को बहुत इंस्ट्रूमेंटल थे उनकी जीत में। वार्नर वही फॉर्म कंटिन्यू कर रहा है और जब वार्नर अच्छी तरह खेलेंगे और स्टीवन स्मिथ तो क्लासी बैट्समैन है, तब ऑस्ट्रेलिया एक अच्छी साइड नजर आती है, अदरवाइज इतनी अच्छी है नहीं। न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड को कहीं ना कहीं अपने खेल में सुधार करना होगा, क्योंकि हार भी एक बड़ी हार यहाँ पर मिली है। 156 रन इकलौते वार्नर ने बनाए, 147 पर पूरी टीम यहाँ पर ऑल आउट हो गई। कहीं ना कहीं खेल में सुधार करना होगा न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड का कॉन्फिडेंस ब्रेंडन मैकलम के जाने के बाद से थोड़ा सा हिला है। हमने भारत में ही देखा, वो इंडियन स्पिनर्स को बिल्कुल नहीं खेल पाए। इन कंपैरिजन इंग्लैंड उनसे अच्छा खेल रही है, ऑल्दो इंडिया में कुछ नहीं होगा। और इस लिहाज में मुझे सचिन तेंदुलकर की सजेशन बहुत अच्छा लगा। कहता है जब इंडिया में खेलने आते हैं सब टीमें हार जाती हैं, तो जब कोई इंग्लैंड खेलने जाता है इंग्लैंड जीत जाता है, तो होस्ट कंट्री को एडवांटेज रहता है अपने होम कंडीशंस का। तो आज के दिन में टेस्ट क्रिकेट जहां इतना पसंदीदा नहीं रहा, प्रॉबेबली बेटर आइडिया होगा कि एक टेस्ट सीरीज कराओ जहां इंग्लैंड इंडिया में 3 टेस्ट खेले और इंडिया इंग्लैंड में 3 खेले, और उसके बाद तुम डिसाइड करो रिजल्ट क्या होगा। उससे ज्यादा फायदा होगा और ज्यादा कंपटीशन होगा और ज्यादा पता चलेगा कि कौन सी टीम ज्यादा अच्छी है। बिल्कुल। तो चलिए अब क्रिकेट के बाद बात कर लेते हैं हॉकी की। दरअसल हॉकी के मैदान में क्या कुछ चला, आज इंडिया और इंग्लैंड के बीच एक अहम मैच होने वाला है। ए बिग मैच फॉर इंडियंस टुडे। मेल टुडे में ये खबर प्रमुखता से छापी गई, तो मेल टुडे की कटिंग आपके सामने। बिग मैच फॉर इंडिया, इंडिया लुक फॉर आउट क्लास इंग्लैंड। तो ये द टाइम्स ऑफ इंडिया की ये कटिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर। और आज इंडिया और इंग्लैंड के बीच में एक अहम मुकाबला होना है। और हिंदुस्तान टाइम्स की ये कटिंग आपके सामने। तमाम जो न्यूज़पेपर्स हैं किस तरीके से उन्होंने हेडलाइंस बनाया है इस खबर को, और द इंडियन एक्सप्रेस की ये कटिंग आपके सामने। डिस्पाइट सेटबैक, और ये दैनिक जागरण आप देखिए, ध्वस्त करना होगा अंग्रेजों का किला। तो अंग्रेजों के किलों को ध्वस्त करने की तैयारी में टीम इंडिया जीत की लय बरकरार रखने के लिए उतरेगी जूनियर हॉकी टीम। तो ये अमर उजाला की कटिंग। उसके अलावा दैनिक भास्कर, जीत की लय बरकरार रखने के लिए जूनियर हॉकी टीम उतरेगी। तो जीत की जो लय है उसे कैसे बरकरार रखा जाए, इसकी तैयारी टीम इंडिया हॉकी टीम जो है कर चुकी है, लेकिन इस जीत को बरकरार कैसे रखा जाए। कहीं ना कहीं अपने खेल में बेहद सुधार करने की जरूरत होगी और अपने खेल पर ध्यान देने की जरूरत होगी। हमारे साथ रुपिंदर जी, उन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ करना होगा टीम इंडिया को, जो जीत है, जो लगातार उनकी लय बरकरार है, आज वाला जो मैच है उस पर कैसे वो जीत हासिल करें। इंग्लैंड कितनी टफ टीम उनके लिए। हाँ, अहमियत इस ग्रुप में इसलिए है क्योंकि इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को बेहतरीन मैच में 4-2 से पहले मैच में हराया था। इंडिया भी जीती थी कनाडा से, पर कनाडा इतनी अच्छी टीम नहीं थी। तो इंग्लैंड टफेस्ट ऑपोजिशन है ग्रुप में। इंग्लैंड को हराने से हम ग्रुप टॉप करेंगे और हमें जर्मनी से नहीं खेलना पड़ेगा अपना क्वार्टर फाइनल। तो ये सब कुछ नजरअंदाज रखते हुए भारत आज ऑल आउट जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच है ग्रुप का और वो जीत बरकरार करने की कोशिश रहेगा। भारत की इस जूनियर टीम का कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। 4 नेशन टूर्नामेंट में हाल ही वेलेंसिया में उन्होंने जर्मनी को हराया था। अगर पूरे हिस्ट्री की बात की जाए तो भारत इस टूर्नामेंट को खाली एक बार ही जीता है और वो भी 2001 में, जब क्लासिक प्लेयर्स जैसे वीरेंद्र रस्कीना, गगन अजीत सिंह और जुगराज सिंह उस टीम में थे। उसके बाद 2015 में हम 4th आए। तो कहीं ना कहीं एक लय इम्प्रूवमेंट की नजर आ रही है और होम कंडीशंस में खेलते हुए उम्मीद लग रही है कि भारत जीतेगा। पता क्वार्टर फाइनल के बाद चलेगा क्योंकि दूसरी टीमें भी अच्छी खेल रही हैं। जर्मनी ने अच्छा खेला, दोनों मैचेस जीते हैं। हॉलैंड कल बहुत अच्छा खेला है। बेल्जियम जो कि बहुत अच्छी तरह उभर के आया है और इंडिया को भी हाल ही ओलंपिक्स में सीनियर लेवल पे हराया था, वो भी बहुत अच्छी टीम है। तो इंडिया के पास काफी ऑपोजिशन है, पर इस ग्रुप में उतना नहीं है। इस ग्रुप में ये मैच सबसे अहमियत रखता है और आज का दिन इसीलिए खास है कि भारत को मौका मिल रहा है इंग्लैंड के किला को फतेह करने के लिए, क्रिकेट में भी और हॉकी में भी। दोनों ही तरफ कोशिश यही होगी कि किस तरीके से
इंग्लैंड को हराया, चाहे हॉकी की बात करें, जूनियर हॉकी की, या फिर हम बात कर लें क्रिकेट की, दोनों ही मैदान पर इंडिया और इंग्लैंड जो है आमने सामने। चलिए अब बात कर लेते हैं हॉकी की। दरअसल हॉकी के मैदान में क्या कुछ चल रहा है वो भी आपको, माफ कीजिएगा, बैडमिंटन की बात करेंगे। बैडमिंटन में क्या कुछ चल रहा है और उसके मैदान पर किस तरीके से परुपल्ली यहाँ पर जो है उन्होंने जीत दर्ज की और वो सेमीफाइनल पहुंच गए हैं। कटिंग्स आपके सामने हैं मेल टुडे की, उसके अलावा द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक कटिंग, कश्यप रीचेस सेमीफाइनल इन कोरिया। और हिंदुस्तान टाइम्स की ये कटिंग, परुपल्ली कश्यप को लेकर सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। और ये दैनिक जागरण की कटिंग, जहां पर कश्यप कोरिया ओपन के सेमीफाइनल में जो है पहुंचे हैं। दैनिक जागरण की खबर आप देख रहे थे। उसके अलावा हिंदुस्तान ने किस तरह से इस खबर को छापा है, कश्यप कोरिया ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए, कहीं ना कहीं उम्मीदें बरकरार हैं। और अमर उजाला, शटलर परुपल्ली कश्यप कोरिया मास्टर्स के सेमीफाइनल में। दैनिक भास्कर ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है, प्रमुखता से छापा है। और किस तरीके से परुपल्ली जो है वो पहुंच गए सेमीफाइनल में। परुपल्ली की इस जीत को आप रुपिंदर जी किस तरीके से देख रहे हैं, और आगे के हम मुकाबले की बात करें, क्या इस जीत से हमें खुश रहना चाहिए या आगे? मैं समझता हूँ परुपल्ली कश्यप के कंडीशंस देखे जाए, वो इंजर्ड थे, वो रियो ओलंपिक्स मिस कर गए, बहुत मुश्किल होता है इंजरी से वापस आना। हम हाल ही में देख रहे हैं टेनिस की दुनिया में नडाल सफर कर रहे हैं, फेडरर सफर कर रहे हैं अपने इंजरी से उभरने के लिए, और साइना नेहवाल बैडमिंटन में हमारे घर कर रही है। तो कश्यप का इस तरह से उभर के आना बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात है, फिलहाल अभी इस स्टेज ऑफ रिकवरी में वो सुपर सीरीज के लिए फिट नहीं है, तो ऐसे ग्रॉ प्री टूर्नामेंट्स जो वो खेल रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। ऐसे जीत उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। और इंडिया का नजर में रखते हुए कि समीर वर्मा भी अच्छे खेल रहे हैं, श्रीकांत भी अच्छे खेल रहे हैं, परुपल्ली कश्यप भी वापस आएंगे, तो भारत के लिए वाह वाह वाली बात हो जाएगी। यानी चोट के बाद जो उन्होंने वापसी की सुपर सीरीज के लिए अगर आगे जाना है, तो कहीं ना कहीं इन तमाम मैचेस में उनकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, और यहाँ पर अगर वो जीत दर्ज करते हैं तो सुपर सीरीज का जो रास्ता है वो भी आसान हो सकता है। बिल्कुल, और बिल्कुल सही रास्ता चुना है उन्होंने। सुपर सीरीज में पहले दूसरे राउंड में हारते जा रहे थे, हम देख रहे थे, ग्रॉ प्री में गए, थोड़ा सा कंपटीशन कम हुआ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आगे के अगर हम मैच की बात करें, जो अगला मैच है वो कितना टफ हो सकता है? इतना टफ नहीं है, पर कोरियन है फिर से एक और ओपोनेंट, और कोरिया में पिछले मैच में भी वो 3 सेट में जीते हैं। टफ तो होने वाला है, पर ग्रॉ प्री में स्लाइटली इजियर देन सुपर सीरीज होने के नाते हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कश्यप इस मैच को भी जीत जाएंगे। बिल्कुल। तो ये तो बात होगी बैडमिंटन की, और चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं बॉक्सिंग की, कि बॉक्सिंग रिंग में क्या कुछ चल रहा है और भारतीय उम्मीदें कितनी हैं, उसका जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं। ये देखिए, मेल टुडे ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है, मनोज को लेकर ये हेडलाइंस। उसके अलावा ये टाइम्स ऑफ इंडिया की ये खबर आप देख रहे हैं, और ये हिंदुस्तान की खबर आप देख पा रहे हैं। देवेंद्र और मनोज जो है, कई हम आपको बता दें कि नए वजन वर्गों में जो है जीते हैं। राष्ट्रीय मुक्केबाजी मनोज और देवेंद्र ने जो है जीत के साथ शुरुआत की है। तो जीत के साथ यहाँ पर मनोज और देवेंद्र की शुरुआत, आप इसे किस तरीके से आंक रहे हैं? बॉक्सिंग में एक तो पहली बात, बॉक्सिंग फेडरेशन अब फाइनली इंटरनेशनल रिकग्निशन गेन कर चुका है, नए प्रेसिडेंट आ चुके हैं, ये बहुत अच्छी बात हुई है, और नेशनल बॉक्सिंग अब रेगुलरली होने लगेगा, ये भी भारत के बॉक्सर्स के लिए अच्छी बात है। पर अभी तक जितने भी नाम चमके हैं इस नेशनल बॉक्सिंग में, शिव थापा, देवेंद्रो और मनोज, ये सब पुराने बॉक्सर हैं। हमें खोज होगी कुछ नए बॉक्सर्स की, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे पुराने बॉक्सर्स विजेंदर और कई से और अब मोर ल्यूक्रेटिव प्रोफेशनल बॉक्सिंग में जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने के लिए और नए सितारे उभर के ढूंढने होंगे भारत के बॉक्सिंग को। अदरवाइज ये बहुत अच्छी खबर है, बॉक्सिंग
फेडरेशन स्टेबलाइज हुआ है, बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज हुए हैं। ये सब नहीं हो रहा था पिछले 4 साल से, और हमारी इस साल ओलंपिक में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई। हाँ, ये नहीं माने आने वाले दिनों में जो प्रतिभाएं हैं बॉक्सिंग में, वो और ज्यादा आने वाले दिनों में जो है देखने के लिए मिलेंगी, ये उम्मीद करें हम। बिल्कुल उम्मीद करेंगे। अब बॉक्सरों के ऊपर डिपेंड है, अभी वो बॉक्सर्स एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर डिपेंड हो चुके थे, और अब बॉक्सर्स के ऊपर डिपेंड है। और मैं समझता हूं भारत में इनफ टैलेंट है कि बॉक्सर्स हमें फिर से प्राउड करेंगे नेक्स्ट ओलंपिक्स में। मनोज कुमार की अगर हम बात करें, मनोज कुमार 5 मनोज, देवेंद्र और शिवा, जैसे मैंने कहा ऑलरेडी हम जानते हैं आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं, तो इतनी खबर को नेशनल में जीतने में ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। कोई नया लड़का अगर उभर के आएगा और इनको हराएगा तो मजा आने वाली बात है। बिल्कुल, तो उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले दिनों में बॉक्सिंग जगत में भी कुछ खास हमें देखने को मिले, नए टैलेंट्स जो है हमारे सामने हैं। चलिए अब वक्त हो चला हमारे दूसरे सेगमेंट का, यानी एरोबिक्स का। जानते हैं एरोबिक्स के जरिए कैसे आप फिट रह सकते हैं और कौन कौन से एरोबिक्स जो है आप घर पर कर सकते हैं और अपने आप को फिजिकली फिट बनाए रख सकते हैं। Hello viewers, this time this segment I'm going to show you some Pilates. You must be wondering what it is. I would say, let me define it for you. Actually, dozens of times in a day I'm asked this question not just by my clients but also when I'm training my patients, they ask me what Pilates is. But yet this question finds me struggling for a simple phrase to find that what encapsulates and embodies what all Pilates is. We concentrate a lot on the core portion, the transverse abdominis muscles, the spine, the back. Its fundamentals include breath, concentration, centering, control, and then flow. So you all start breathing with me. Because generally when you breathe and you exhale, this is what you do. You inhale and you exhale, you pull the stomach out. Most of us are doing that mostly. We inhale and we let the stomach loose. But on the contrary, we are throwing out the air, so we have to pull the stomach in. This is how I'm going to do it. And pulled in. Pulled in more. And I'm breathing right under my rib cage. I'm not lifting my chest up to breathe. Can you all start breathing with me? And I'm throughout going to stand in a Pilates stance. This is a Pilates V stance. Inner thighs zipped up, heels together, toes are out. So we breathe. Yes, under your rib cage. Breathe out through the mouth. And now we inhale, warming up. Let the body hang loose. And you inhale up. Go lower, lower, and lower. Inhale up, one vertebra rolling at a time, up. Exhale. Pull the navel into the spine. Inhale. And you exhale. Now you inhale and down. Feel the stretch. Inhale. Pull the navel into the spine. Hug yourself. Inhale. And open out the chest. Again, inhale. And exhale. Warming up the toes. Feel the toes. Feel the toes. So next we move on. We've done single leg circles. We move on to single leg stretch. I do two inhale. One hand is on my knee, one on my ankle. I'll inhale for 2 pumps. On exhale, I switch. Yes? Join me, viewers, in doing it. Feel how it is. So you go. And relax. Relax. This was
single leg stretch. But now I'm going to show you the same thing, single straight leg stretch. Same thing goes. And relax, hug the knees in, again a transition, again a stretch. We've done our abs workout. Why not turn on the back, on our abs for our back workout? Pilates, as I told you, focuses not just on core portion but also the back, spine, which is really important in our everyday life. So here I am. Those with the back problems, please consult your physician before doing this. I'm going to show a swan dive. Now, in case you're beginners, don't attempt to do it. So I come up, I'm here. Here I leave my hands and come up again. And up. I leave my hands and up. Beautiful. Don't attempt to do it in case you can't. Lie down. Relax, relax, and we turn supine again on the mat for some stretches. Time to cool down. Stretching my inner thigh. Take the leg out. That's the stretch from my inner thigh. And the other side. Drop one leg on the floor. Grab the other toe. And straight. Hold. Breathe into a stretch. You'll be able to do it longer, more beautifully. You'll go deeper into that stretch. Now pull from behind your calf muscles. Pull the knees towards your chest. Here. Keep lying down. Relax. You've seen our workout. This workout would give you a magnificent posture with the tailbone down and back, chest up and lifted. You're standing tall and proud. You'll get a beautiful posture, no back problems, well-defined muscles. Mostly in our younger generation, I've seen already the children have stooped shoulders, stooped back. You should be standing tall and proud. Focus on breathing. Always be sure that you're standing like this with your abs very tight. In case you can't do that, let me give you an imaginary cue. Imagine that you're wearing a jeans which are 2 inches too tight for you. And how would you be standing in that position? You would just tuck the stomach in, back straight, chest uplifted. That's the ideal posture throughout in your daily life. You'll grow taller and you won't have any back problems throughout in your life. I think you enjoyed this workout. I'll be showing you more of this workout again, and I hope you can join me next time. Thanks. Bye-bye. तो ये था एरोबिक्स सेक्शन, जहां पर हमने आपको बताया कि किस तरीके से एरोबिक्स या फिर योगा या फिर आप किसी भी तरीके की एक्सरसाइज घर पर कर सकते हैं और उसके जरिए फिट रह सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं टुडेज हिस्ट्री की। जी हाँ, आज के दिन क्या कुछ हुआ था वो आपको बताते हैं। आज के दिन 2005 में भारत के सचिन तेंदुलकर ने श्रीलंका के खिलाफ फिरोजशाह कोटला में खेले गए मैच में 35वें टेस्ट में शतक लगाकर सुनील गावस्कर का जो है रिकॉर्ड तोड़ा था। और चलिए बात कर लेते हैं आज के इवेंट की। आज कौन कौन से बड़े इवेंट्स पूरे दिन भर होंगे। सबसे पहले बात होगी क्रिकेट की। दरअसल आज इंडिया और इंग्लैंड के बीच में क्रिकेट मैच, दरअसल आज तीसरा दिन होगा टेस्ट मैच का। और उसके अलावा हॉकी का मैच होगा जो काफी ज्यादा अहम, काफी ज्यादा खास होगा। तो पुरुष जूनियर्स की जो टीम है वो इंग्लैंड के साथ आज मैदान में उतरेगी और कोशिश यही होगी कि हॉकी का जो मैदान है उसे मारा जाए, हॉकी के मैदान पर जो है जीत दर्ज की जाए। उसके अलावा आज तीसरा दिन है क्रिकेट का, यहां पर भी उम्मीदें बहुत है कि आज हमारी बैटिंग जो है और ज्यादा अच्छी जो है दिखाई देगी।
कहीं ना कहीं आज सभी की नजर जो है इन दोनों खबरों पर लगातार बनी रहेंगी, लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि अगर आपने हमारा एपिसोड मिस कर दिया है और आप उसे फिर से देखना चाहते हैं तो सोशल मीडिया के जरिए आप कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप हमारे शो को एक बार फिर से देख सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर आप इस शो को एक बार फिर से देख सकते हैं। और अगर आपका कोई सुझाव है शो को लेकर वो भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं, वो भी आप हमारे साथ बांट सकते हैं। तो स्टूडियो में आने के लिए रुपिंदर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद निशा, सारा दिन व्यस्त रहेगा इंग्लैंड को परास्त करने में। हाँ, इंग्लैंड को परास्त करने में, एग्जैक्टली। चलिए, तो आज के लिए स्पोर्ट्स कैफे में केवल इतना ही, लेकिन कल फिर से आपके सामने हाजिर होंगे और दिखाएंगे आपको दिन भर की तमाम छोटी बड़ी स्पोर्ट्स जगत की खबरें स्पोर्ट्स कैफे में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।